नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। महिलाओं को सुरक्षा और सख्त कानून व्यवस्था, राज्य सरकार का अपराधों पर लगाम और अपराधियों पर शिकंजा कसने पर फोकस है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की और साफ साफ निर्देश दिए कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। महिला अत्याचार से जुड़े झूठे मुकदमों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए और महिला अत्याचार से जुड़े झूठे मुकदमों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई और झूठे मामले दर्ज कराने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लेने की बात भी कही। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि अपराधियों के लिए राजस्थान में अब कोई जगह नहीं है। झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम ने महिला सुरक्षा को समर्पित 42 पीसीआर वैन को भी हरी झंडी दिखाई। महिला पीसीआर वैन 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए काम करेगी। एक तरफ भ्रष्टाचार पर वार और दूसरी तरफ अपराधों पर लगाम। सरकार का विजन साफ है, भयमुक्त वातावरण और अपराधियों पर शिकंजा। महिलाओं की सुरक्षा के साथ प्रदेश की सख्त कानून व्यवस्था। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से राजेंद्र सिंह शेखावत जी, बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्वर्णिम जी आपका बहुत स्वागत है। महेश शर्मा जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है महेश जी। और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी भी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका भी। बेहद खास मुद्दा है और मैं शुरुआत राजेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी कि सरकार की प्राथमिकता में है महिलाओं की सुरक्षा। उसके मद्देनजर अभी बैठक भी चल रही है और आज महिलाओं से भी सीधे तौर पर संवाद किया। क्या सवाल मेरा यही कि क्या निर्देश देना, सख्ती बरतना, इससे के साथ ही आपको लगता है कि राजस्थान में जो पहले से आंकड़े कम होने के दावे सरकार कर रही है उसमें और सख्ती आएगी, वो और गिरावट आएगी और महिला खुद को प्रदेश में सुरक्षित महसूस करेगी? ऐसा है श्वेता जी कि पिछले अगर 2 साल के अंदर अगर हम देखते हैं जी, 2023 की जो अपराधों की स्थिति थी और अब जो 2025 समाप्त हुआ उस समय की जो अपराधों की स्थिति है उसमें काफ़ी कमी आई है। आप ये देखिए 18% अपराधों में जो कमी आई है वो भजनलाल जी की सरकार है। वो भजनलाल जी की सरकार के पूरी जो चौकसी एक तरह से हम कह सकते हैं पुलिस की और पुलिस की जो कानून व्यवस्था पर पकड़ है उसके कारण ये संभव हुआ है। अपराधों में 20% की कमी होना मैं एक समझता हूँ बहुत बड़ा उपलब्धि है। और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, चाहे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, 40% तक दुष्कर्म की घटनाएं कम हुई है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फिगर है, 39.20 के करीब है। और इसी प्रकार से छेड़छाड़ की घटनाएं करीब 16% कम हुई है। आपने कल ही देखा, परसों एक सोशल मीडिया पे एक रील वायरल हुई थी, एक बच्ची जा रही थी, उसके पीछे 2 बदमाश लड़के थे। उन्होंने जो हरकत की उनको 24 घंटे के अंदर अंदर राजस्थान की पुलिस ने उनको पकड़ा और पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनके जो भी लाइसेंस वगैरह थे वो सब निरस्त किए। तो मैं समझता हूँ कि ये इसी कारण से हमारे मुख्यमंत्री जी जो समय समय पर अपराधों की स्थिति के बारे में जो समीक्षा करते रहते हैं ये उसी का परिणाम है। ठीक है कि राजेंद्र जी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तो दी जा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सिस्टम में भी थोड़े सुधार की जरूरत है? नहीं, निश्चित रूप से देखा जाए तो हमेशा ही सुधार की आवश्यकता रहती है किसी भी सिस्टम के अंदर। और जब से हम देखते आ रहे हैं लगातार सुधार की ओर ही बढ़ रहा है, तो सुधार तो हमेशा बना ही रहना चाहिए। और उसमें जब हम समीक्षा करेंगे, जब हमको ये भी पता चलेगा कि किन क्षेत्रों में हम कमज़ोर हैं, किन क्षेत्रों में प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है, कहाँ संसाधनों की कमी है और किस तरह से संसाधनों की आपूर्ति की जा सकती है, तो ये सब बातें समीक्षा के दौरान होती है। तो निश्चित रूप से इससे लाभ हमको मिलता है। और जो आप बता रहे हैं कि ये जो अपराधों पे पकड़ है, कानून व्यवस्था पे पकड़ है, वो इससे मजबूत होती है। ठीक है, बिल्कुल। और प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। स्वर्णिम जी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार ये कहती है, और जब इस तरह के मामले आते हैं तो सख्ती भी नजर आती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो आज 42 पीसीआर वैन भी समर्पित की गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से निर्देशित किया जा रहा है, सख्ती नजर आ रही है, ये जो आंकड़े बताए जाते हैं कि पहले से अब के अपराध में जो गिरावट दर्ज की गई है, आपको लगता है वो जमीन पर भी वो नजर आ रहा है?
देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें आज चली हैं, जिसमें एक तो देखा बालिका को किस तरह से अब मोटरसाइकिल चढ़ते हुए छेड़ रहा है, ये बताता है पुलिस का इकबाल क्या है, क्या हौसले हैं अपराधियों के। एक दूसरी खबर आज छपी है कि एसपी ऑफिस के सामने, अजमेर की है ये खबर, कि आत्मदाह करने का प्रयास किया क्योंकि उसकी जो बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे ही हमने खबरें देखी थी कि कभी बालिका कोई टंकी पे चढ़ती है कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कुछ खबर ये छपती है कि उसके दुष्कर्म भी हो गया, एफआईआर नहीं हुई, और बाद में जो बच्चा जन्मा उसको भी छीन कर ले गए। ऐसे अनेक अपराध हैं, किस किस पर जाएंगे। देखिए, यहाँ पे इनोवेशन की जरूरत होती है, नवाचार की जरूरत होती है। हमारी सरकार ने किया कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने जाएगा तो उसकी एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है। ये स्पष्ट निर्देश थे, अगर एफआईआर दर्ज ना करे तो उस थानेदार के खिलाफ या उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, महिला अपराधों में जो बीजेपी शासन के समय 135 दिन में इन्वेस्टिगेशन हुआ करता था, उसको कम करते हुए हम 27 दिन पर ले आए थे। ये इनोवेशन करना आवश्यक होता है, तब जाके पुलिसिंग नजर आती है, वरना तो इस तरह की खबरें जो ये डराने वाली खबरें हैं। क्योंकि खबर छपी थी जनवरी में कि शहर के 72, ये राजधानी की बात है, शहर के 72 थानों में से 37 थानों के फोन खराब। ये इस खबर छापी, लोगों ने वहां पे जांच करके, अखबारों में, आप ही के मीडिया चैनल्स में चली ये खबर। तो ये डराने वाली बात है। जब ये डराने वाली बात है जब घर में घुस करके गोली मार करके लोग चले जाते हैं। अपराधी बेखौफ होकर के व्यापारियों को लूटते हैं, उनके शोरूम में घुस करके लूटते हैं, गोली मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, फिरौती के लिए रकम दी जाती है। और सरकार को चाहिए कि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए केवल सुर्खियां ना बनाए, आप निर्देश ऐसे दें, आपका इनोवेशन इस तरह का हो कि वो धरातल पर नजर आए, अपराधियों में खौफ नजर आना चाहिए। लेकिन यदि मंत्री ही अगर कहें कि ट्रैक्टर ट्रॉली जारी है, अगर रेत की भरी हुई तो जाने दो, क्यों पकड़ते हो, कोई कहे कि अगर ये बिजली के अधिकारी कार्रवाई करना है तो उनको पेड़ से बांध करके रख दो, ये सत्ताधारी दल के लोग अगर कहते हैं, तो कानून व्यवस्था की स्थिति तो हमें सामने दिख रही है। रोज सुर्खियां जो आती हैं वो डराने वाली है। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट कर दूं, जैसा कि इन्होंने महिलाओं के बारे में कहा कि साहब बहुत ही पुलिस का इकबाल ही कम हो गया। ये ज़रूर है कि इनके समय में जिस तरह से सरकार के जो मंत्री थे जिन्होंने जो गुल खिलाए वो सबके सामने है। ठीक है, चलिए हाँ, बाबूलाल जी नागर का किस्सा, बाबूलाल जी नागर, महिपाल जी मदेरणा, जो इन्होंने जो किए, खुद सरकार में बैठे लोग ही करेंगे। मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि देखिए पुलिसिंग की हम बात कर रहे हैं, रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ है। योगेंद्र जी, अब देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, सबकी कोशिश होती है कानून व्यवस्था बेहतर रहे, लेकिन अपराध हर सरकार में होते हैं, सरकार नहीं कर रही, लेकिन अपराधी इस तरह से मजबूत होते हैं, कहीं पर आंकड़े कम हो जाते हैं, कहीं पर ग्राफ बढ़ जाता है। लेकिन मौजूदा स्थिति को आप अपराध के लिहाज से कैसे देखते हैं? महिला सुरक्षा के लिहाज से जो 42 पीसीआर वैन दी गई है वो कितनी मददगार साबित होगी? और दूसरा, बैठक भी जारी है और पीएचक्यू में सीएम खुद ले रहे हैं, हम निर्देश भी देंगे। पुलिस पर जिस तरह से दबाव है, क्या आपको लगता है कि इससे जांच भी कभी कभी प्रभावित होती है या ज्यादातर प्रभावित हो जाती है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको, जब जनसंख्या बढ़ती है ना तो अपराध बढ़ते हैं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ इन 2 सालों में कि साहब 20% अपराध कम हो गए। अगर 2.5 लाख अपराध अपने यहाँ राजस्थान में होते हैं और 20% कम होते हैं तो 10 साल में तो ये जीरो हो जाएंगे। अब फिर दूसरी बात ये है कि साहब अपराधी, अरे भाई एग्रेसिव पुलिसिंग खत्म हो गई। राजेंद्र जी मेरे साथ काम किए हुए हैं, हम बेचमेट हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह से कि अपराधी कैसे रोका जाता है, उसके साथ सख्ती कैसे की जाती है। मैं बताऊं आपको, सुपरविजन नहीं है ना, सुपरविजन जब तक मजबूत नहीं होगा। अब बताओ, एक आईपीएस भीलवाड़ा में बैठ करके एक दुकान में रिश्वत ले रहा है, गंगरार की डीवाईएसपी इसमें नशेड़ियों को छोड़ने के लिए पैसे ले रही है, एसएचओ 20 लाख रुपए ले रहा है जोधपुर में। अब बात यह है कि हमारा सुपरविजन कमजोर है ना। मेरा आग्रह है राजेंद्र जी से कि वहां सीएम साहब जा रहे हैं तो वहां जाकर के इनकी खिंचाई करे। ये अधिकारी जो एसी में बैठे रहते हैं, ये इनका कंट्रोल ही नहीं है। आप बताइए कितनी हिम्मत हो गई कि उस लड़की के पीठ के अंदर हाथ डाल करके उसने बदतमीजी कर ली, और फिर हम राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, गाल बजा रहे हैं। ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। पुलिस को एग्रेसिव होना चाहिए, बाहर निकलती नहीं है पुलिस, हम देखते नहीं है। पुलिस की गाड़ी में 112 में एक सिपाही बैठा रहता है। अरे भाई, इंस्पेक्टर कहां गया, डीवाईएसपी कहां गया, एडिशनल एसपी कहां गया? पुलिस का फोकस कहां है? पुलिस का फोकस तो दूसरा काम में ज्यादा लाग रही हो साहब।
है। और वो काम मैंने आपको गिना दिए कि अगर मान लीजिए कोई एसपी है तो किस काम में लगा हुआ है, कोई डीवाईएसपी है तो किस काम में लगा हुआ है, एसएचओ बार्गेनिंग में लगा हुआ है कि 4 अपराधी छोड़ूंगा 20 लाख रुपए दे दे, है वो 5 लाख रुपए में पकड़ा जाता है। तो बात यह है कि जो पुलिस की कार्रवाई है ना, पुलिस का काम है जो बदमाशों को ठिकाने लगाने का है। आजकल पुलिस की जो है प्राथमिकताएं बदल गई है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। और आप देखिए एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अरे भाई एफआईआर, आपने कानून का बट्टा बैठा दिया। 1857 की क्रांति के बाद 1861 में कानून बना। कानून क्या है? अपराधियों को फेवर करता है ये कानून। 99 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक नहीं होना चाहिए। अरे भाई करते क्या हो? और 99 अपराधी छूट रहे हैं, उनके लिए आपने कानून बना रखा है। कानून बदलिए, ये कानून गलत है, बेकार है, बुझा हुआ कानून है, जिसके अंदर आप देखिए कई सजाएं इन्होंने कम कर दी। कौन सी कम कर दी? अरे जिसमें पनिशमेंट था उसमें कह दी चौराहे पे ट्रैफिक सुबह से शाम तक करिए, घर चले जाइए। एक्सीडेंट कर दिया, आदमी मार दिए, बच्चे मार दिए, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं एक निबंध लिख लिया घर से, और निबंध लिख तू फ्री। अरे भाई आपने कानून को क्या किया है? कुछ 100-150 कानून तो ऐसे बना दिए जिसमें पनिशमेंट दो, पैसे जमा करो और चले जाओ। अरे भाई आप सजा को सजा की तरह से देखिए। जेलों को सुधार गृह नहीं बना रखा है, अपराध गृह बन रहे जेल। जेल के अंदर बंद है तो वो चौथ वसूली कर रहा है बाहर, जेल के बाहर है तो चौथ वसूली चल रही है। अरे भाई जब तक सख्ती नहीं करेंगे, जब तक बाजे नहीं बजाएंगे, जब तक अपराध नहीं रुकेंगे। अब इन लड़कों का क्या होगा साहब? आप कानून में बंद कर दोगे, क्या हो जाएगा? उस बच्ची जिंदगी भर नहीं भूल सकती। जब तक वो जिंदा रहेगी, उसके पीठ के ऊपर जो उसने थप्पड़ मारा है उसके हाथों को तोड़ देना चाहिए। अगर मैं एसएचओ होता तो रिस्क लेता, उनकी टांगे तोड़ता, उनके साथ ऐसा व्यवहार करता कि वो आइंदा से नहीं करते। और हमने किया है पुलिसिंग में रहते हुए। राजेंद्र जी कमजोर नहीं है, लेकिन चूंकि ये पार्टी से के प्रवक्ता है इसलिए बोलते नहीं है, बाकी ये मेरे से ज्यादा मजबूत रहे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं, जाकर के इन पुलिस वालों की खिंचाई करो। आपका बेड़ा गर्क करने में लगे हुए, राजस्थान की हालत खराब कर देंगे थोड़े दिन में। और 2.5 साल नजदीक आए, 1 साल तो रह गया, 1.5 बाकी रह गया। पुलिस वाले व्यवस्था बना सकते हैं, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं बना सकता, न आरएस न आईएएस। अरे भाई का सुबोध अग्रवाल जी पकड़ लिया, बड़ो काम हो गया। अरे पकड़ो, इन अपराधियों को पकड़ो जो लड़कियों के साथ बदव्यवहार कर रहे हैं, जो नकबजनी कर रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं। अरे बूढ़ी महिला बैठी है, उसके ऊपर वैन चढ़ा दी है। अब वो एक्सीडेंट है क्या? मर्डर है। तब कानून को सही मायने में उपयोग नहीं लेंगे तो राजस्थान की स्थिति आने वाले समय में कमजोर होगी। महेश जी अभी की स्थिति जिस तरह से जिक्र इन्होंने किया, दबाव में पुलिस ये कहा जाता है कहीं कहीं, लेकिन 100% पुलिसिंग तो ऐसी नहीं होगा जैसे इन्होंने बोला। ये बात सही है कि पहले अब में इतना फर्क क्यों हो गया? क्या वाकई में प्राथमिकता बदल गई, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, या पावर का ये मिसयूज है? सवाल पुलिस पर नहीं उठ रहा, लेकिन अगर व्यवस्था बिगड़ रही है, व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो जिम्मेदारी तो पुलिस की है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निर्देश दिए, मीटिंग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसे और ज्यादा अच्छे से मजबूत किया जाए पूरे सिस्टम को। क्या आपको लगता है? देखिए तंत्र जो है बहुत बढ़िया है, कानून भी बने हुए हैं, कानून और में सुधार भी हो रहा है और भी लाए जा रहे हैं। जैसे अभी तत्काल में जन विश्वास विधेयक भी लाया जाए, पारित हुआ है। उसमें मतलब जैसे अभी जिक्र कर रहे थे कि छोटे छोटे अपराधों में सिर्फ सजा, आर्थिक दंड देकर के उनको छोड़ दिया जाएगा अदालत पे, उसके बाद जरूर मतलब क्या कहता है ना, बोझ कम होगा। लेकिन कानून तो बिगड़ेगा। जब पुलिस में सिस्टम ही ऐसा बन गया कि वो तंत्र जो है उसको सुधारने की जरूरत है। वो कैसे कार्य, उसकी कार्यवाही में सुधार जरूरी है। वो कार्यवाही में सुधार होता ही नहीं, वही मतलब लीक पीटी जा रही है, निर्देश दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, समीक्षाएं होती है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि बढ़ती आबादी एक कारण है, और उसमें आपका कितने अपराध घटे हों बड़े हों। अब आप ये जैसी परिस्थिति है, क्या आज जितने अपराध हो रहे हैं, आबादी है, उसके अनुपात में पुलिस की व्यवस्था है एक चीज। दूसरा जो तंत्र है उनके पास उस रोकने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए क्या पर्याप्त संसाधन है?
क्या वो वर्तमान में जैसे परिस्थितियां बन रही है, आज तकनीकी युग है, उस तकनीकी युग में साइबर फ्रॉड वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, उनके बराबर उस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या हमारे पास मतलब वो तंत्र हमने विकसित किया है? क्या पुलिस में ऐसा विकास हुआ है कि जो फटाफट मतलब साइबर जो अपराध होते हैं उनको पकड़ ले? नहीं हो रहा है। कितने अपराध मतलब हो रहे हैं लेकिन फिर भी ठगी हो रही है। तो जब तक आप समय और तंत्र के और जैसा भी अपराधों की जो जिसे बोलते हैं कि जिस किस्म जो बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने पुलिसिंग को अगर नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप ये दूसरा, आज ड्रोन के जरिए सीमा पर तस्करी हो रही है, नशे की तस्करी हो रही है, और दूसरा मतलब आपके हथियार डाले जा रहे हैं। उसके लिए क्या अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। और साथ साथ ही संगठित गिरोह ज्यादा पैदा हो गए। आजकल किसी को कोई किसी के घर में घुस जा और गोली मार दे। जब तक पुलिस का इकबाल नहीं होगा, पुलिस का इकबाल क्या होता है, वहां मानवाधिकार वाले आ जाते हैं सामने। अगर मान लीजिए कोई ज्यादा किसी से होता है, उनको खड़े कर दीजिए। अभी आपने देखा होगा कि जो भी जैसा भी फिर कार्य प्रणाली में जिसको लेकर के अभी तमिलनाडु का जो आपने देखा होगा कोरोना काल में जिस तरह से पिता पुत्र की जो, वो अलग बात है कि उसमें उसको मृत्यु दंड की सजा दी गई है पुलिस कर्मियों को उनको व्यवहार से। तो ये जब तक आप आमूल चूल कार्य प्रणाली में सुधार, मौजूदा स्थिति में मतलब को पुलिस की व्यवस्था करना, आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिल्कुल। और ये आम आदमी चाहता भी। अब सीएम भी यहाँ पर गंभीर है, बैठक ले रहे हैं, क्या निर्देशित करते हैं, उसका कितना अमल में लाया जाता है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन राजेंद्र जी देखिए, सबके अपने तर्क है क्या होना चाहिए, क्या स्थिति बनती है। लेकिन एक और बात सीएम ने कही, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अपराध होता है या जिस तरह से उन्हें परेशान किया जाता है, कई झूठे मामले जो दर्ज किए कराए जाते हैं, और ये भी कहा सीएम ने कि झूठे मामलों पर सख्ती से एक्शन हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर झूठे मामलों को तलाश कर उस पर एक्शन लिया जाए, सख्ती की जाए, तो कहीं सही और मजबूत जो सही मामले हैं, कमजोर आवाज है, वो न दबे? किस तरह से इसमें देखा जाएगा? क्योंकि इसकी आड़ में वाकई में बहुत से मामले गलत तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये भी एक समस्या, इस पर भी सवाल उठता रहा है। कुछ जो नए कानून बने हैं उनका दुरुपयोग होता है, और ये बात सही है कि इसकी आड़ में कई लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उस पर निश्चित रूप से जो भी झूठा मुकदमा दर्ज कराता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उससे एक तो झूठे मुकदमे दर्ज कराने पर रोक लगेगी, और एक समाज में एक नया संदेश जाएगा कि भाई जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके मामले में पुलिस बहुत त्वरित कार्रवाई करेगी और अच्छी ठोस कार्रवाई करेगी। और जैसा कि अभी महेश जी ने बताया कि साहब अभी सीमा पार से ड्रोन से खेपें आ रही है, तो मैं आपको बताऊं महेश जी, अभी राजस्थान सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया है, और अभी ड्रोन से जो भी खेप आई थी उसको भी पकड़ा है। आप ये देखिए 500 और करीब 63 करोड़ के जो ड्रग्स हैं वो अभी इस कार्यकाल के अंदर पकड़े गए हैं, और लगभग 200 एकड़ जो ऐसी ज़मीन थी जहाँ पे अवैध गांजा और अफीम पैदा होती थी उसको नष्ट भी किया गया है। 45 ऐसे बड़े तस्कर थे जिनको पकड़ा है, जिनके ऊपर 5-5, 7-7 लाख रुपए के इनाम थे, उनको भी पकड़ा गया है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि 30 से ज़्यादा ऐसी एमडी ड्रग्स की जो फैक्ट्रियां थी वो भी पकड़ी गई है। तो ऐसा है, सरकार हर जो अपराध का हर क्षेत्र है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे नशे के मामले हो, चाहे महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले हो, चाहे अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार के मामले हो, तो वहाँ आप देखिए 27% अपराधों में कमी आई है। उसी प्रकार अगर अनुसूचित जनजाति के मामले अगर हम देखते हैं तो उस क्षेत्र में भी देखिए अपराधों में कमी आई है, 29% से अधिक अपराधों में कमी आई है। बात अगर हम ऐसा है, कोई भी समाज बिना अपराध के रह जाए ऐसा संभव नहीं है। हम कुछ घटनाओं को लेकर अगर हम सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। ठीक है, जो भी कोई अगर अपराधों की स्थिति की अगर समीक्षा होती है तो वो आंकड़ों से होती है। पुलिस की भी लगाम, पुलिस भी कई मामलों में तुरंत ही कार्रवाई होती है, किस तरह से एक्शन ले वो भी देखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अपराध हो रहे हैं उस पर हम तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो उस पर सख्ती कितनी होनी चाहिए। लेकिन स्वर्णिम जी, अब
सरकार कोई भी, अभी आपने कहा कि ये बोल रहे कि इतने % कम है, आपकी सरकार में भी अपराध होते थे। कोशिश कोई भी सरकार होगी वो ये करती है कि हमारी पुलिसिंग मजबूत हो और हम इस पर लगाम लगा सके। आज के वक्त में विपक्ष में होने के नाते विपक्ष इसमें क्या भूमिका निभा रहा है? क्या चलिए सत्ता पक्ष है, पावर में है, वो मीटिंग कर रहे हैं, वो निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसको लेकर आवाज विपक्ष कैसे बुलंद कर रहा है? देखिए, बिल्कुल हम तो हमेशा से सरकार को आगाह करते आए हैं कि मुख्यमंत्री जी यदि व्यस्त हैं तो वो अपने विभाग का जो गृह मंत्रालय किसी और को काम दे दें। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट बात यह है कि जब हमारे समय अपराध होते थे तो हमने ये नीति बनाई कि इन्वेस्टिगेशन समय पे और कम समय में उसका पूरा हो ताकि न्याय मिल सके। आपको अगर याद हो तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते थे कि दुष्कर्म के मामले थे 42% झूठे दर्ज हुए, लेकिन ये झूठे दर्ज इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता पड़ेगा ना। लेकिन अपराध तो कम से कम दर्ज होने चाहिए, कोई शिकायत लेके आए, और अगर झूठे दर्ज हैं तो पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट कार्रवाई करता है। इसमें पुलिस को करने आप कह रहे कि अभी अपराध दर्ज नहीं हो रहे? सुनिए, हाँ, अपराध दर्ज नहीं हो रहे। जब भी तो कोई टंकी पे चढ़ रहा है, कोई जहर खा के जान दे रहा है, एक आत्मदाह मैंने अभी बताया, आज ही की खबर है। लेकिन इससे बड़ी चीज और बड़ी दुखद बात क्या है कि आज इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो रहा है। अभी मैंने ये खबर पढ़ी कि झाड़ू की सीख और जली अगरबत्ती से लिए जा रहे हैं डीएनए के सैंपल दुष्कर्म पीड़िताओं के जांच के लिए जो लिए जाते हैं। ये सीधे सीधे सबूतों के साथ खिलवाड़ है। इस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा अगर की जाती है तो अपराधियों को ही लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है और मैं एक कमेंट जरूर चाहूंगी। योगेंद्र जोशी जी, सर आपने भी बहुत सारी चीजें बताई, पहले सब में कितना फर्क आ गया, क्या प्राथमिकता में हो गया है जो पुलिस को कहीं ना कहीं अपने एम से अलग लेकर जाता है। लेकिन क्या होना चाहिए? आपने कहा कि सख्ती की बात की, सरकार बोल रही है कि सख्ती की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कहने करने में बहुत फर्क आ रहा है, होना क्या चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए हाँ। कि पुलिस की प्रेजेंस दिखनी चाहिए, आम नागरिकों में विश्वास। आप देखते हैं कई बार कि साहब कमिश्नर साहब जा रहे हैं रेला बना के माणक चौक के निकल रहे हैं तो पब्लिक में उसका विश्वास जागृत होता है ना। तो इसीलिए थाने बने हुए हैं। तो थानेदार अगर खुद चौराहे पर खड़ा होता है शाम को जाके तो उसके पब्लिक देखती है कि एसएचओ जब खड़ा है तो हमारे यहाँ सुरक्षा की भावना है। हम देखते हैं कि एसएचओ का कहीं पता ही नहीं है। ये कालिका स्क्वाड बनाई हुई है, समझे साहब। बड़े अधिकारियों की गाड़ियां तो अपने बच्चों को एसएमएस छोड़ने लाने में काम आती है, और कालिका जो विद्यार्थी जो हैं कांस्टेबल, ये अपने बच्चों को स्कूल से लाने चलने में लगी रहती है। मैंने कभी भी इनको भीड़ भाड़ वाली जगह पे खड़े होते नहीं देखा, कभी मैंने इनको किसी कॉलेज और स्कूल के बाहर नहीं देखा। और ईव टीचिंग तो हो रही है, महारानी कॉलेज के बाहर की भी आपने सुनी है, थोड़े दिन पहले डिबेट की थी कि वहां आदमी बैठ करके नंगा हो गया गाड़ी में और लड़कियां वहां से निकल रही हैं। तो हमारी ये सिस्टम है कहां? इस सिस्टम को करने के लिए हमारे राजनेताओं को सख्ती करनी पड़ेगी। देखिए, पुलिस वही है जो इनके कांग्रेस के राज में थी, वही पुलिस इनके राज में। अब ये क्या करते हैं, या हमारी पुलिस या थारी पुलिस। अरे भाई, पुलिस वही है, इनको गोद में मत बिठाओ, इनसे काम लो, सख्ती लो इनके ऊपर। जब तक सख्ती नहीं करोगे, बताओ एक आईपीएस आते ही रिश्वत ले रहा है तो हम जाता रहे। इसलिए हमारा राजनीतिक सुपरविजन कमजोर है, उसका कारण है। लेकिन अगर सीएम मीटिंग ले रहे हैं और सख्ती निर्देशित, भाई मीटिंग ले बासु काम नहीं चलेगा, फर्क पड़ता है। आपको लगता है इन पर प्रेशर आएगा, पुलिस को लगे? मीटिंग के बाद रिजल्ट आना चाहिए कि इस प्रकार की टीचिंग न हो। आप देखिए, आप जाइए साइबर क्राइम का कोई अपराध का दर्ज कराने के लिए, कोई जाएगा बेचारा 50 साल का, तो वो एएसआई बैठा कहेगा क्यों था मैं अकल कोने जी काई जरूरत ची खोल बाकी, पहले उसको ज्ञान देंगे। अगर कोई लेडी चली गई, कोई भाग गई तो अगर तसु लुगाई ने समझ गई, लुगाई तो कंट्रोल में कर ले। ये तो हमने सुना है भाई, कोई नई बात है क्या? तो ये हालत है, पुलिस में सुधार करिए। पुलिस 1861 की है, उसको 2026 की पुलिस बनाइए, मेरा ये कहना है। और पहले भी कई बार बात उठी कानून में बदलाव को लेकर। महेश जी, एक बात मानेंगे कि सजा का जब डर नहीं होगा तो अपराध तो होते रहेंगे। बिल्कुल, इसका कारण मैं बता रहा हूँ, पुलिस की जो पुलिस तंत्र में जो कमियां हैं और ये दोष आगे हैं, उन्हें दूर करना पड़ेगा आज। और राजनीतिक जो हस्तक्षेप है उसे भी दूर करना पड़ेगा। साथ साथ ही जिस तरह से ये भ्रष्टाचार की जो अपनाया जाता है पुलिस के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, उस पर भी रोकथाम होनी चाहिए। आप अगर ईमानदार को अगर लगाएंगे तो ईमानदार रिजल्ट देगा, और बेईमान को लगाएंगे तो बेईमानी के हिसाब से अपराध बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस पे भी कंट्रोल करने से, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अपराधियों के आंकड़े कम यहाँ पर हो रहे हैं,
अपराध की, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि आंकड़े कम हो रहे हैं, यानी हमारा नियंत्रण है। और लगातार प्रदेश के मुखिया भी गंभीर है इसे लेकर, जहां निर्देशित किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, क्या अपना 100% दे रहे हैं, क्या वाकई में वो समझ रहे हैं कि हमारे ये प्रदेश की जनता है वो सुरक्षित रहे, उनमें कोई डर ना हो। तो वो स्थिति और वो तस्वीर, वो प्रदेश बनाना होगा, जिसके लिए कोशिश तो की जा रही है। लेकिन अगर कमियां हैं, खामियां हैं, तो उसको दुरुस्त करने पर भी फोकस होना चाहिए। और सिर्फ एक बार निर्देश देने से नहीं होगा, आपने जो कहा वो वाकई में जमीन में हो रहा है या नहीं, उसकी निगरानी भी करनी होगी। और अगर ऐसा होने लगे, सख्ती होने लगे, तो फिर अपराध को कम किया जा सकता है। खत्म करना की बात नहीं करें, लेकिन कम से कम धीरे धीरे ये आंकड़े कम हो, धीरे धीरे ये डर कम हो आम जन में। और डर हो तो अपराधियों में, जो पुलिस कहती है, उस प्रदेश का भी इंतजार है, उस तस्वीर का भी इंतजार है। कोशिश की जा रही है, अब देखना होगा कितनी सफलता मिलती है। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत।